सबों को भोर का सलाम, जय मसीह की। और आज की सुबह में हम सब मिल सकते हैं, तो दिल से आप सबका इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, और उनका भी जो इस प्रोग्राम को फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर देखने वाले हैं, मैं उनका भी दिल से स्वागत करना चाहता हूं। जो हमने पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि जो वाचा का संदूक होगा, उस वाचा के संदूक के ऊपर एक प्रायश्चित का ढक्कन लगाया जाएगा, और उस ढक्कन के ऊपर प्योर गोल्ड, चोखे सोने से पूरा कवर बनाया जाएगा। साथ ही साथ दो करूब बनाए जाएंगे दोनों सिरे पर, और इन करूबों को इस तरह से बनाया जाएगा कि वो आमने सामने एक दूसरे को देख रहे हैं, और वाचा के संदूक की ओर उनकी निगाह बनी हुई है। और ये बताया जाता है, परमेश्वर ये बता रहे हैं कि यही वो जगह है जहां पर परमेश्वर अपने लोगों से मिला करेंगे। यही वो भेंट करने का स्थान है, यही वो सिंहासन है परमेश्वर का। तो मेरे प्रियो, देखिए कितना अद्भुत ज्ञान है, कितनी अद्भुत समझ है। अब आइए हम इसकी थोड़ी व्याख्या करते हैं। पहली बात, जो ढक्कन बनेगा वो चोखे सोने का बनेगा, प्योर गोल्ड का बनेगा। उसमें कोई मिलावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्योर गोल्ड किसको दिखाता है? ये चरित्र की शुद्धता को दिखाता है, चरित्र की महानता को दिखाता है। एक ऐसा जीवन जो सारे अवगुणों से रहित हो, जिसमें मसीह यीशु की छवि दिखाई दे। गलतियों 4:19 को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पौलुस क्या कहते हैं कि हे गलातियों, तुम्हारे लिए ये मेरी विनती है, मेरी प्रार्थना है कि तुम्हारे अंदर मसीह की छवि दिखाई देने लगे, तुम्हारा बोल चाल मसीह यीशु जैसा हो, तुम्हारा स्वभाव मसीह यीशु जैसा हो। क्योंकि मेरे प्रियो, वही एक आदर्श है जिसमें कोई कमी नहीं है, कोई घटी नहीं है। और आप उन लोगों की मत सुनिए जो ये कहते हैं कि आप मसीह यीशु के समान नहीं बन सकते। पवित्र आत्मा की मदद से आप भी यीशु मसीह के समान प्योर गोल्ड, चोखा सोना बन सकते हैं। और मेरे प्रियो, चोखे सोने का बहुत महत्व इस दुनिया में होता है, और जिनका चरित्र चोखे सोने जैसा होगा, उनका महत्व कहाँ होगा? स्वर्गीय राज्य में होगा, परमेश्वर के राज्य में उनका बहुत ही मूल्य होगा। ये पहली बात है जो मुझे और आपको समझनी है। दूसरी बात बताई गई है कि इस ढक्कन के ऊपर दो करूब बनाए जाएंगे। ये करूब जो हैं, इनका वर्णन बाइबल में पाया जाता है। दो पंखों वाले जो होते हैं उन्हें करूब कहा गया है, और जो 6 पंखों वाले होते हैं उन्हें साराप कहा गया है। दो पंखों वाले दूत का जिक्र उत्पत्ति 3:24 में पाया जाता है। जब आदम और हवा ने गुनाह किया, तो अदन की वाटिका से उनको निकाल दिया गया, और अदन के वाटिका की रक्षा करने के लिए करूबों को नियुक्त कर दिया गया। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर जो करूब हैं उनकी भूमिका क्या है? उनकी भूमिका रक्षा करने की है, सुरक्षा देने की है, हिफाजत करने की है। और यहाँ पर
जो दो स्वर्गदूत बनाए गए हैं, करूब वाले स्वर्गदूत बनाए गए हैं, उनकी भूमिका क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति जिस ढक्कन के ऊपर है, उसकी रक्षा करने के लिए वो अपने परों को फैलाए हुए हैं, अपनी जान दे देंगे, लेकिन परमेश्वर की वाचा की रक्षा करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति की रक्षा करेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर को किसी रक्षा की जरूरत नहीं है, लेकिन ये इसलिए भी बनाए गए थे कि ताकि अचानक ऊपर से कोई चीज लापरवाही में या छत से कोई चीज गलती से गिरकर उस ढक्कन पर ना लग जाए, जहां पर परमेश्वर कहते हैं कि मेरा निवास स्थान होगा, मेरी उपस्थिति होगी। अगर कुछ गिरेगा तो किसके ऊपर लगेगा? करूब के ऊपर आएगा। और मेरे प्रियो, वचन कहता है कि परमेश्वर की रक्षा करने वाले स्वर्गदूत मेरे और आपकी हिफाजत के लिए भेजे गए हैं। आज अगर आप उसके डर और भय में चलेंगे तो वो वचन पूरा होगा जो प्रभु ने कहा है कि जो तुझे छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। बिना परमेश्वर की अनुमति से शैतान जो है अय्यूब को छूने नहीं पाया, तो आपको भी शैतान छूने नहीं पाएगा अगर आप उसकी उपस्थिति में चलेंगे, अगर आप उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। मैं थोड़ा सा जिक्र सराफ का भी करना चाहता हूं। इसका जिक्र आपको शायद 6 अध्याय में मिलेगा, और वहां पर ये जो सराफ हैं वो क्या कर रहे हैं? दो पंखों से उड़ रहे हैं, दो पंखों से उन्होंने अपना मुंह ढांपा हुआ है, और दो पंखों से उन्होंने अपने पैर ढांपे हुए हैं। उनकी भूमिका क्या है वो हम बाद में, जब समय आएगा, हम वहां पहुंचेंगे, तब हम सीखेंगे। तीसरी और मुख्य बात यह है कि प्रायश्चित के ढक्कन पर परमेश्वर अपने लोगों से बात करते थे। दैनिक रूप से बलिदान चढ़ाए जाते थे, और वो जो बलिदान का रक्त होता था, जहां पर वाचा का संदूक था उसके सामने कुछ रक्त को छिड़क दिया जाता था, और वर्ष में एक बार महायाजक उस महापवित्र स्थान में जाकर वो क्या करते थे? बलिदान चढ़ाते थे, और उसको बोलते थे डे ऑफ अटोनमेंट, प्रायश्चित का दिन। और ये प्रायश्चित का दिन, प्रायश्चित का ढक्कन इस चीज को बताता है, ये बताता है कि परमेश्वर महापवित्र है। मैं और आप अशुद्ध होठ वाले मनुष्य हैं। हमने कहीं ना कहीं मन से, कर्म से, वचन से चूक की है। कुछ है काम जो हमें करने थे, हमने नहीं की है, पाप वो भी है। कुछ काम जो हमको नहीं करने चाहिए, हमने वो भी किए हैं, पाप वो भी है। तो परमेश्वर के पास जब हम आते हैं तो हम रक्त लेकर आते हैं। रक्त किस बात का परिचायक है? कि हमने अपने गुनाहों से प्रायश्चित किया है, हमने अपने पापों से पश्चाताप किया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर और मेरे बीच में, परमेश्वर और आपके बीच में एक ही चीज है जो बाधक बन जाती है। अगर आप इशाया 59 चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं कि बचा ना सके, उसके कान भारी नहीं कि वो सुन ना सके, लेकिन तुम्हें तुम्हारे गुनाहों ने खुदा से क्या कर दिया है? दूर कर दिया है। अगर आज के संदेश से आप आशीषित हुए हैं तो इसे आप लोगों के साथ साझा करिए, और आप संदेश को सुनने के बाद अगर आप सचमुच आशीषित हुए हैं तो अपने नाम के साथ आप कहां से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आमीन जरूर कमेंट करिए। जितने लोग आमीन लिखेंगे,
हम उनके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे, आपका नाम लेकर हम प्रार्थना करेंगे। और अगर आपका कोई प्रार्थना निवेदन है तो हमने अपना जूम आईडी, अपना व्हाट्सएप चैनल, हमने तमाम चीजों को आपके साथ साझा किया है। आप कमेंट में अपना प्रार्थना निवेदन करिए, लिखिए, तो हम आपके लिए प्रार्थना करना भी पसंद करेंगे। तो बहुतायत का परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। अगर आप आशीष पाए हैं तो लोगों के लिए आशीष का कारण बनिए। मे द लॉर्ड ब्लेस यू ऑल।